बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। दोस्तों आज हो गई है 12 दिसंबर और 11 दिसंबर तक का मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपडेट हो गया है। तो आज मैं वो वाला डायलॉग नहीं मारूंगा कि पुष्पा झुकेगा नहीं या मेरा प्रॉफिट रुकेगा नहीं, क्योंकि आज तो प्रॉफिट हो गया है, लेकिन फ़िलहाल जो मार्केट की हालत चल रही है जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ आज, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो वाइल्ड स्विंग आ रहे हैं। दोस्तों ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अब वीकली एक्सपायरी सब बंद हो गई हैं। तो एनएससी में अब सिर्फ एक ही वीकली एक्सपायरी होती है जो कि निफ्टी 50 की होती है। यानी वो पहले जो मिड कैप फिन निफ्टी वो सब एक्सपायरियाँ चलती रहती थी ना, बैंक निफ्टी वगैरह, तो रोज़ जुआ चलता था, रोज़ स्विंग होते थे। अब वो बंद हो गया है। अब सिर्फ एक ही एक्सपायरी रह गई है जो कि है अपनी निफ्टी 50 की, जो कि हर गुरुवार को होती है। तो आज जो है स्विंग आते हैं। हालांकि मार्केट अभी नीचे है, लेकिन हो सकता है कि मार्केट स्विंग होके रिकवर कर जाए, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त हो रहे हैं 12:15 और अभी बहुत समय है 3:30 बजने में। तो इस बीच कोई भी खेल हो सकता है। लेकिन आज निफ्टी 50 भी डाउन है, मिड कैप भी डाउन है और स्मॉल कैप बहुत ज़्यादा डाउन है, 1% के आसपास। लेकिन मैं आपको एक बात याद दिला दूं, मैं काफ़ी समय से बोल रहा था कि सही समय नहीं आ रहा, क्योंकि निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप काफ़ी ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। तो आपको ये बात बता दूं, कल कल यानी कि 11 दिसंबर को निफ्टी स्मॉल कैप अपना ऑल टाइम हाई टच कर गया था। ऑल टाइम हाई टच करके हल्का सा नीचे बंद हुआ है, लेकिन वो निफ्टी स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई को टच कर गया है। तो अब यहाँ से मेक और ब्रेक हो सकता है दोस्तों। तो ये अब आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे एंटर करना है या नहीं करना। जो मेरी एडवाइस है, थोड़ा सा गिरने का इंतज़ार करेंगे और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहेंगे, क्योंकि सेक्टर रोटेशन हो रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप में। जो आम लोगों के पास फंड्स हैं ना, जो आम लोगों के पास शेयर्स हैं मिड कैप के या स्मॉल कैप के, वो चलने बंद हो गए हैं और दूसरे हीरो पैदा हो रहे हैं। क्योंकि स्मॉल कैप और मिड कैप में तो दुनिया बदलती रहती है, हर 2-3 साल में आप देखोगे दुनिया बदल जाएगी। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि स्मॉल कैप और मिड कैप में आप हमेशा म्यूचुअल फंड लो, क्योंकि हम लोगों के पास वो एक्सपर्टीज़, वो नॉलेज नहीं है कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि अब बड़े फंड हाउसेज, एफआईआईज ये कौन से शेयर्स पे बेट लगा रहे हैं। तो हम उतने क्वालिफाइड नहीं है ना, हमारे पास उतने रिसोर्सेज हैं और ना हमारे पास उतनी नॉलेज है। तो इसीलिए मैं हमेशा स्मॉल कैप और मिड कैप में म्यूचुअल फंड तो बाय करना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरे फंड मैनेजर के पास ये इन्फॉर्मेशन होगी। बड़े बड़े फंड हाउसेस के म्यूचुअल फंड्स ले रखे हैं ना हमने, तो उनके पास इन्फॉर्मेशन भी होगी, नॉलेज भी होगी, काबिलियत भी होगी। हाँ, जब बात आती है लार्ज कैप की, तो लार्ज कैप के मैं शेयर्स ले लेता हूँ, क्योंकि लार्ज कैप में मुझे ये भरोसा रहता है कि यार चलो आज नहीं तो 6 महीने बाद, साल भर बाद ये शेयर ऊपर आ जाएगा, क्योंकि वो लार्ज कैप कंपनी है। निफ्टी 50 की लार्ज कैप कंपनी हमारी कंपनी की, हमारी कंट्री की बैकबोन है। तो वो कंपनियां के शेयर रिकवर कर जाते हैं। लेकिन आप अगर किसी स्मॉल कैप गलत शेयर में फंस गए, आपने 2-4 लाख रुपए वहाँ डाल दिए और वो शेयर बैठ गया, फिर आपकी रिकवरी के चांस बहुत कम होते हैं। क्योंकि स्मॉल कैप में तो दुनिया बदल जाती है। जो इस साल 50 शेयर चल रहे हैं, हो सकता है वो अपना लाइफ टाइम हाई टच करके उसके बाद दोबारा कभी चले ही ना। तो दोबारा कभी चले ही ना, इस अनसर्टेनिटी को प्ले करने दो फंड हाउसेस को। तो उनको पैसा दो भैया, म्यूचुअल फंड में डालो, वो प्ले करेंगे। अगर आपको शेयर खरीदने का इतना ही शौक है तो आप निफ्टी 50 के लार्ज कैप में खेलिए, उसमें स्विंग कम मिलेगा लेकिन आपका पैसा सेफ रहेगा। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसकी कि मिड कैप और स्मॉल कैप जो हैं ऑल टाइम हाई के नज़दीक चल रहे हैं। हालांकि आज एक अच्छा करेक्शन मिल रहा है स्मॉल कैप में, 1% के नीचे मुझे दिख रहा है। अगर ये करेक्शन और जाता है नीचे 1.5-2% के आसपास, तो मैं आज स्मॉल कैप में म्यूचुअल फंड में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की आज सोच सकता हूँ। क्योंकि मोमेंटम तो है, स्मॉल कैप और मिड कैप में मोमेंटम वापस आ गया है। हालांकि वो शेयर्स नहीं चल रहे हैं जो पिछली रैली में चले थे, अब अलग शेयर्स चल रहे हैं। लेकिन अपने को क्या है, अपने तो म्यूचुअल फंड है, हमने तो इन्वेस्ट कर रखा है। हमारा फंड मैनेजर देखेगा कौन से चल रहे हैं कौन से नहीं चल रहे हैं, वो सरदर्दी उसको दे रखी है हमने, वो काम पे उसको लगा रखा है। तो आइए चले बात करते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो की। और कल की बात करते हैं। 11 दिसंबर को मोतीलाल ओसवाल ने मुझे 778 रुपीज़ का नोशनल गेन दिया है। कॉन स्मॉल कैप ने 116 रुपये का गेन दिया है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ने 647 रुपये का गेन दिया है। एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप ने 967 का गेन दिया है। अब मैं तो लगभग हर वीडियो में इस फंड की तारीफ कर रहा हूँ, एक बार फिर से कर देता हूँ। एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप, दोस्तों इस पे नज़र रखो। और ये बहुत अच्छा फंड है, बहुत अच्छा म्यूचुअल फंड है एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप। एक बार मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि ये इसकी ट्रेजेक्ट्री देखो दोस्तों, ये अलग ही लेवल पर ट्रेजेक्ट्री चल रही है पिछले एक महीने में इसकी, देख रहे हो? ये ट्रेजेक्ट्री देखो, ऐसी ट्रेजेक्ट्री पिछले एक महीने में 9% रिटर्न निकाल के दे दिए हैं एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप ने। नोट कर लो ये नाम, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप। बहुत अच्छा फंड है दोस्तों, बहुत अच्छे रिटर्न दे रहा है। और देख लो,
पिछले एक महीने में क्या कोई ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसने 9% रिटर्न दिए हैं? मेरे ख्याल नहीं होगा। हो सकता है एक आध कोई निकल आए, लेकिन ये टॉप 2 या 3 में होगा। 99% मुझे ऐसा लगता है यही टॉप होगा। तो ये अगला फंड है एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप, जिसने मुझे 365 रुपये का रिटर्न दिया है। अब देखो, एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप और एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप, ठीक है, एक ही कैटेगरी के हैं। इसने 8.67% का रिटर्न दिया है पिछले एक महीने में, ठीक है। अब देखते 8.7 का, अब देखते हैं एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप, सेम कैटेगरी के फंड है। ये देखिए, ये 3.31, यानी कि 3 गुना ज़्यादा दिया है। देखिए, अब मैं किसी छोटे मोटे फंड हाउस से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप को एच डी एफ सी, एक दूसरे जाइंट से कंपेयर कर रहा हूँ, जो जाइंट है, एच एस बी सी से भी बड़ा है। एच डी एफ सी लार्ज एंड मिड कैप, उसने सिर्फ 3.31% का रिटर्न दिया है। तो अब आप देखिए, 3 गुना ज़्यादा रिटर्न दे रहा है एच एस बी सी लार्ज एंड मिड कैप। तो नज़र रखिएगा इस फंड पे। कॉन्ट मिड कैप ने 773 रुपये का रिटर्न दिया है कल। ये सारे रिटर्न कल के हैं। निपॉन इंडिया लार्ज कैप ने 119 रुपये का रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी टॉप 100 ने 4 रुपये का रिटर्न दिया है। एच डी एफ सी के म्यूचुअल फंड दोस्तों जनरली मैंने देखा है, खासकर जो लार्ज और लार्ज कैप और लार्ज एंड मिड कैप की कैटेगरी के होते हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं देते। स्टेबल रिटर्न देते हैं लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न नहीं देते। तो इस पे मैं विचार कर सकता हूँ कि एच डी एफ सी के फंड्स पे क्या करना है, क्योंकि बहुत अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे हैं ये। एडलवेज मिड कैप 583 रुपये का रिटर्न मिला है कल मुझे। आदित्य बिरला सन लाइफ पी एस यू ने 321 रुपये का नेगेटिव रिटर्न, लगता है पब्लिक सेक्टर की पिटाई हुई है कल। बैंक ऑफ इंडिया 471 रुपये का रिटर्न। बंधन स्मॉल कैप 412 रुपये का रिटर्न। ये काफ़ी कंसिस्टेंट फंड्स हैं दोनों, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप और बंधन स्मॉल कैप अच्छा रिटर्न देते हैं। एच डी एफ सी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ 120। एच डी एफ सी का मिड कैप ठीक ठाक रिटर्न देता है, लेकिन एच डी एफ सी के लार्ज एंड मिड में अच्छे रिटर्न नहीं दे रहे। कॉन्ट लार्ज एंड मिड कैप 222 रुपये का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया पी एस यू 168 रुपये का रिटर्न है। बंधन कोर 65 रुपये का रिटर्न है। टाटा स्मॉल कैप 108 रुपये का रिटर्न है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप 194 का रिटर्न है। कोटक एमर्जिंग 100 रुपये का रिटर्न है। कैनरा रोबेको स्मॉल 59 रुपीज़ का रिटर्न है। पराग पारिक 206 रुपये का रिटर्न है। मोतीलाल ओसवाल बी एस सी एनहेंस 32 रुपये का नेगेटिव रिटर्न। कॉन्ट इंफ्रास्ट्रक्चर 44 रुपये का नेगेटिव रिटर्न। निपॉन इंडिया ग्रोथ 98 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी डिफेंस 137 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल भारत 22 58 रुपये का नेगेटिव रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर 56 रुपये का पॉजिटिव। एच डी एफ सी डिफेंस फंड 32 रुपये का पॉजिटिव। निपॉन इंडिया पावर एंड इंफ्रा 17 रुपये का पॉजिटिव रिटर्न मिला है कल। और ये सब मिल मिला के पॉजिटिव नेगेटिव घटा के 6,372 रुपये का नोशनल गेन हुआ है। और मेरा एक्स आई आर जो है अब बहुत इंप्रेसिव दिख रहा है दोस्तों, 15.5% पार कर गया है। 15% ही लोग उम्मीद करते हैं कमाने का म्यूचुअल फंड से, तो 15% तो हम क्रॉस कर गए। अब मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं आज ही आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा एक्स आई आर 25 के आसपास चला जाएगा आराम से। यानी कि अलग अलग समय पे की गई मेरी इन्वेस्टमेंट पे 25% रिटर्न निकलेगा। और ये बहुत दूर की बात नहीं बोल रहा हूँ। मार्केट थोड़ा सा अगर सही से ऊपर निकल जाए तो मैं आपको अगले एक महीने के अंदर, यानी कि 15-20 जनवरी तक ही 25% एक्सआईआर दिखा दूंगा अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, ये थी सिचुएशन आज की, और आज का मैं